यस क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया अपन ने क्रम के आधार पर उसके भेद देख लिए थे, प्रयोग रचना के आधार पर देख लिए थे। अभी अपने को देखने हैं किसके आधार पे, क्रम के आधार पे, सॉरी काल के आधार पे। क्रम के आधार पे अपन ने देख लिए, क्रम और प्रयोग रचना के आधार पे देख लिए। अब अपने को काल के आधार पे देखने हैं। तो देखिए अपना मूल टॉपिक चल रहा है अभी क्रिया, और क्रिया की अपन आज बात करेंगे किसके आधार पे करेंगे, काल के आधार पर। किसके आधार पे अपन बात करेंगे, काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्रिया के 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं भैया? देखिए, नंबर 1 होता है भूतकालिक क्रिया। नंबर 2 कौन सा होता है? वर्तमान कालिक क्रिया। और नंबर 3 अपना होता है भविष्यकालिक क्रिया। इन 3 क्रियाओं का अपन अध्ययन करेंगे। किसके आधार पे करेंगे अपन? काल के आधार पर, समय के आधार पर। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अपन काल के आधार पर 3 क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन इन 3 क्रियाओं के साथ साथ में ही अपन किसका अध्ययन करेंगे? अपने काल का टॉपिक चलता है अपने ग्रामर के अंदर। एक काल का टॉपिक है, काल यानी कि समय का। 3 प्रकार के काल होते हैं, तो इसमें साथ में काल का टॉपिक भी अपना क्लियर होगा, कंप्लीट होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वो भी एक साथ में 2 टॉपिक अपने यहाँ कवर कर रहे हैं। देखिए, इसमें भूतकाल के आधार पर अपन क्रिया के कितने भेद पढ़ेंगे? 6 भेद पढ़ेंगे। वर्तमान काल के आधार पर 5 भेद पढ़ेंगे। और भविष्यत काल के आधार पर कितने भेद पढ़ेंगे? 4 भेद पढ़ेंगे। इसका मतलब कुल 15 भेद और अपने को क्रिया के पढ़ने हैं। अगर अपन काल का टॉपिक पढ़ेंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य या भविष्यत काल पढ़ेंगे, तो उसमें भी काल को अपन कितने प्रकार में पढ़ेंगे? 15 प्रकार में पढ़ेंगे। तो एक पंथ 2 काज वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है, ये देखना। अब नंबर 1 देखते हैं, भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, परिभाषा में क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है
उसे क्या कहेंगे भैया? भूतकालिक क्रिया। कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भूतकालिक क्रिया। नंबर 2, आसन्न भूतकालिक क्रिया। और नंबर 3, पूर्ण भूतकालिक क्रिया। और नंबर 4 होगा अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। और नंबर 5 होगा संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। और अंतिम नंबर 6 है, वो कौन सा होगा? हेतु मध्य हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया। 6 भेद हैं। इन 6 भेद का अपन अध्ययन करने वाले हैं। सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसन्न भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया। ये 6 क्रियाओं का अपन अध्ययन करेंगे। किसमें? भूतकालिक क्रिया में। अब नंबर 1 पहला लेते हैं अपन, सामान्य भूतकालिक क्रिया। नंबर 1 अपना कौन सा है? सामान्य भूतकालिक क्रिया। देखिए, इसकी एक पहचान होती है। और पहचान क्या होती है? कि जो वाक्यांश होता है उसकी अंतिम मात्रा में आ, ई या ए अपने को अगर मिले, वाक्यांश के अंत में शब्दांश में अपने को आ, ई और ए अपने को मिलते हैं, तो अपने वहाँ क्या कहेंगे? सामान्य भूतकालिक क्रिया। देखिए इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की सामान्य स्थिति का बोध होता हो, उसे सामान्य भूतकालिक क्रिया
कहते हैं। देखिए, जब बीते हुए समय में कार्य पूर्ण होने की एक सामान्य स्थिति अपने को प्रकट होती है तो वहां कौन सी है? सामान्य भूतकालिक क्रिया। जैसे मोहन आया, जैसे सोहन गया, जैसे रमा झुंझुनू गई, उमा सीकर आई, पिताजी विद्यालय गए। मोहन आया, सोहन गया, रमा झुंझुनू गई, उमा सीकर आई, पिताजी विद्यालय गए। तो यहाँ देखना कार्य क्या हो रहा है? बीते हुए समय में पूर्ण हो रहा है। मैंने कहा किसकी मात्रा? आ की मात्रा, या की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा। यहाँ अपनी कौन सी होती है? सामान्य भूतकालिक क्रिया होती है। अब अगली देखिए, आसन भूतकालिक क्रिया। देखिए परिभाषा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में कार्य के, अब देखो कार्य के इसमें क्या होगा? उसमें तो अपन ने क्या देखा सामान्य के अंदर कि भूतकालिक में अंदर हो गया होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? बीते हुए समय में कार्य की या किसी भी कार्य की तुरंत ही पूर्ण होने या पूरा होने का बोध होता है, वहाँ आसन्न भूतकालिक क्रिया होती है। देखिए इसकी पहचान और बता देता हूं मैं। सामान्य की अपन ने पहचान क्या देखी थी? आ, ई, ए। इसमें आ, ई, ए आसनभूत में रहेंगे, लेकिन इसके साथ में प्लस क्या होगा? है और हैं। जो अनुस्वार लगा हुआ है हैं, वो किसके साथ में आएगा? जो बहुवचन जो वाक्य होगा उसके साथ में, और एक वचन वाक्य होगा उसके साथ में क्या आएगा? है आएगा। मैंने खाना खाया है, जैसे बच्चे विद्यालय गए हैं। बच्चे विद्यालय गए हैं। बच्चे क्या है? बहुवचन है, जैसे
मनीष ने चाय पी है। मनीष ने क्या पी है? चाय पी है। मनीष एक वचन है तो यहाँ भी क्या आ रहा है? एक वचन ही, अनुस्वार नहीं। बच्चे बहुवचन है तो वहाँ क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है। ये ध्यान रखना है। जैसे वह गया है, आ की मात्रा आ रही है, प्लस है आ रहा है। ये की मात्रा प्लस है आ रहा है। ई की मात्रा प्लस है आ रहा है। आ की मात्रा प्लस है। ये ध्यान रखना, बहुवचन वाक्य में किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का प्रयोग होगा। समय सीमा अपनी खत्म हो रही है। आगे के प्रकार अपन कल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।